We are live. So hello everybody, लॉकडाउन लाइव सीजन 2 सेशन 7 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम आप लोगों के लिए समथिंग एक्साइटिंग, समथिंग डिफरेंट लेकर आए हैं। और मेरे साथ है नन अदर देन डॉक्टर संदीप मारवा, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ मारवा स्टूडियोज, क्रिएटर ऑफ नोएडा फिल्म सिटी, द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन एजुकेशन ग्रुप। सो वेलकम सर। ये थोड़ी फॉर्मल सी आपकी इंट्रोडक्शन है पहले, और वो मेरी दिल की आवाज वाली इंट्रोडक्शन भी मैं दूंगी अभी। Thank you. He's an internationally acclaimed media personality, 7 times world record holder, global peace ambassador, global media guru, cultural ambassador for more than 54 countries of the world, chief scout of India, and there are many, 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 many other things to share, which you can consult on the Wikipedia and the books around. और अब मेरी डेफिनेशन जो है वो है दैट ही इज माय मेंटर, माय गुरु, द पर्सन हु लाइक बिकॉज ऑफ whom I could have the flavor of financial freedom for the first time. So I've been really guided by him in every step, and that is like I am a reflection. My personality is a reflection of my parents and my teachers, and of course he's my guru and mentor. So thanks for everything you did for me. You are one of the best students of AFT, bhai. So it really means a lot that I could learn so much, and I'm still learning because it's a walk in the corridors of eternity. तो ये सब लिखते हुए, आपकी जर्नी लिखते हुए मुझे इतना कुछ सीखने को मिला, which is a lifetime experience. I can never lose in anything. That's one of the best thing you have done by writing a book on me, because many people were trying to write, and you were the first one. आज हम आपका एक दूसरा रूप देखने वाले हैं। वैसे बुक में भी मैंने सरफेस लेवल की जो चीजें हैं उससे हटकर ही कुछ दिखाने की ट्राई करी है, क्योंकि इंसान काफी कुछ करता है लाइफ में। और जैसे सपोज इफ यू आर एन एजुकेटर, सो वो उसी एक टीचर है, वो उसी डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाता है अपना काम करना, और वही उसकी आइडेंटिटी बन जाती है दुनिया के सामने। बाकी स्किल्स, बाकी जो उसके टैलेंट्स होते हैं या वो चीज होती है, वो उतना रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। तो बुक में भी मैंने आपकी वो सारे पार्ट्स दिखाए हैं जो लोगों को शायद अभी तक पता नहीं है, जो प्रेजेंट नहीं हो पाए। तो गाइज, यू शुड गो ऑन टू द book to really get inspired and know the other sides which are not the surface level things. और आज भी हम एक स्पेशल पार्ट लेकर आने वाले हैं सर का, and that is his musical journey, his musical activities. So sir, now the stage is all yours. I would like you to share your musical experience, your musical journey throughout your school, college, and in the profession as well. Oh, lovely. Probably this particular part of my life nobody has ever tapped. And neither I have discussed with anyone or everyone. I think I should go back to my school. हमारे स्कूल, I'm a product of सरदार पटेल विद्यालय, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे स्कूल के अंदर एक बड़ा पावरफुल म्यूजिक डिपार्टमेंट था, और टीचर्स जो थे वो आइडेंटिफाई कर लेते थे जिन बच्चों को म्यूजिक में शौक होता था। तो दो सेगमेंट बनते थे, एक वो जो वोकल जो गा सकते थे, और एक वो जो इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते थे। तो स्कूल के आए दिन प्रोग्राम्स में म्यूजिक कोर का गाना, बच्चों का कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, कल्चरल इवनिंग का होना, जो स्कूलों के एक रूटीन होते हैं उसमें आपको मौका मिलता रहता था। तो मेरे साथ मजे की बात ये थी कि मैं ऑलरेडी थिएटर कर रहा था स्कूल के अंदर, और ऑलरेडी नोन था। पर जब मैंने म्यूजिक में भाग लिया तो थोड़ी सी म्यूजिक के टीचर को ये लगा कि साहब आप तो फिर म्यूजिक में भी आपको भाग लेना पड़ेगा, आप उधर थिएटर भी कर रहे होंगे। तो मैंने कहा सर क्या फर्क पड़ता है, चांस की बात है, अब मैं इसमें भी आगे आना चाहता हूँ। खैर, वो एक मजाक था उनका शायद। और हमारे स्कूल में थे उमा शंकर चंदोला, हमारे जो पहाड़ी थे, गढ़वाल से थे, और बड़े जबरदस्त आदमी थे, बहुत ही काबिल म्यूजिशियन थे। और उनके साथ में हमारे एक दूसरे म्यूजिक के टीचर होते थे, सी शाने करके, और उन दोनों को असिस्ट किया करते थे हमारे क्राफ्ट के टीचर किशोर भाई। वो बीच बीच में अब मजे के लिए, ही वॉज नॉट अ म्यूजिशियन हिमसेल्फ बट ही वॉज अ वेरी वंडरफुल प्लेयर। वो ढोलक, तबला, नाल, नगाड़ा, जो ड्रम्स आ जाते थे वो बजा लेते थे। मुझे लगता है वो शौक से उन्होंने भी इसको अपना एक सेमी प्रोफेशन बना रखा था, बट अदरवाइज हमारे क्राफ्ट के टीचर थे। मैं उनको भी देखता रहता था, और शायद यही वजह थी कि जब उनको मैंने देखा कि हर किस्म के
परकशनिस्ट थे वो, और हर किस्म के वो ढोल और नगाड़े और बाजा और जब बजा लेते थे। तो मैंने कहा मैं भी सीखूंगा इस तरीके से, और मैंने स्कूल में सारे ड्रम्स जो हैं वो सीखने शुरू कर दिए, और वोकल वाले ग्रुप में तो मैं पहुंच ही गया। और मुझे बात करते करते याद आ गया हमारे स्कूल का जो गाना हुआ करता था, स्कूल सॉन्ग, कि आओ अपने विद्यालय का गाएं गीत, महान हम भारत के शिक्षण गौरव का आज करें निर्माण हम। विद्या है धनम, विद्या है बलम, घिरा हुआ नव हरियाली से सुंदर परम विशाल है, चूम रहा आकाश हिमालय जैसा उन्नत भाल है, विद्या ज्ञान कला का पहरी जागर शोभराल है, अनुशासन में विद्यालय सरदार पटेल मिसाल है, शुभाचार नियम का पालन यहाँ स्वयं गतिशील है, नई नई राहों का करते जाते नव निर्माण हम, आओ अपने विद्यालय का गाएं गीत महान हम। यहाँ से आप सोचिए, यहाँ से म्यूजिक जर्नी शुरू होती है। I mean, that is the power of observation, I would say. मतलब अभी तक आपको याद है वो सारी चीजें, और that really matters. सरप्राइज तो तुमने मुझे दे दिया कि म्यूजिक की बात करनी शुरू कर दी। तुमने मुझे कहा था कि सर इंस्टीट्यूट की बात करेंगे। चलिए। No. The thing is that you are the person who could be talked on any topic and every topic. So मुझे पता है कि मैं कुछ भी पूछ लूं आपसे, वो उसका आंसर वही मिल जाएगा। सरप्राइज, दिस इज आई एम टॉकिंग 1975, और 75 में मैंने स्कूल पास। That's the power of your memory I've seen while working and while being around with you. तो टिप्स पे सारे फैक्ट्स और फिगर्स याद रहते हैं, and that's magic. नहीं, सबसे मजे की बात तो ये होती थी कि कोई भी इवेंट हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, किसी भी क्लास का हो, लेकिन अगर उसमें जरा सी भी फॉर्मेलिटी जुड़ी होती थी तो म्यूजिक कोर को बुलाया जाता था सॉन्ग्स गाने के लिए। तो हम लोग क्लास में बैठे होते थे, हमारा कोई भी पीरियड चल रहा हो, लेकिन जब म्यूजिक कोर की बारी आती थी तो हमें हर तीसरे चौथे दिन क्लास से बाहर निकलकर और स्टेज पे आके म्यूजिक के गाने, मतलब ये प्रोग्राम में गाना पड़ता था। तो वो सारे बच्चे बड़े चिढ़ते थे, कहते थे यार कमाल है, तेरे बड़े मजे हैं, तू एकदम निकल जाता है, तेरे को क्लास भी अटेंड नहीं करनी पड़ती। मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पे एक चीज आप सभी से, कि वो ही एक आर्टिस्ट की पावर है और एक मल्टी फेसेड पर्सनालिटी की। कहते थे पहले कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज द मास्टर ऑफ नन, बट द सेइंग शुड बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज द अल्टीमेट मास्टर। सो आपको किसी भी रूप में, किसी भी रंग में ढाला जा सकता है, और वहां पे भी आप निखर के आते हैं, और यही स्पेशलिटी है आपकी, तभी मजा आता है। ज्ञान का भंडार। स्कूलों के अंदर भांति भांति की जो एक्टिविटी है ये होनी बहुत जरूरी है, और इसी से जो है आपका बेस बनता है, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, आपको आगे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और जो स्कूल ने अभी तक भी शुरू नहीं किया है, मेरा उनसे निवेदन है कि भाई आप ये सारी अलग अलग किस्म की एक्टिविटीज शुरू करिए। हमारे स्कूल में मेरे हिंदी के टीचर होते थे बीवी कारंत, जो बाद में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर बने, और हमारे स्कूल के थिएटर के डायरेक्टर थे। उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, और वो मजे की बात थे, वो खुद बड़े जबरदस्त म्यूजिक डायरेक्टर थे। ही वाज अ वंडरफुल कंपोजर एंड अ वंडरफुल म्यूजिक डायरेक्टर। तो उनके साथ भी मुझे म्यूजिक में काम करने का मौका मिला, और यहाँ से मेरी, आप समझिए, म्यूजिक जर्नी जो है वो शुरू हो गई। हम लोग एग्जैक्टली बिकॉज सॉफ्ट स्किल्स ही तो अल्टीमेटली, इतने लोग हैं जो इतने सारे अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर, मोर देन 90% लेकर भी, डिग्रीज लेकर भी अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं, बट द प्रेजेंटर्स, द पीपल विद सॉफ्ट स्किल्स, दे आर रूलिंग द वर्ल्ड। सो दैट इज वेयर पर्सनालिटी डेवलपमेंट मैटर्स। आपने बिल्कुल सही कहा दैट स्कूल्स, इफ दे डोंट हैव दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज, दे शुड फोकस ऑन देम, and it's really amazing. You also focus on all these soft skills, running 12 schools in each and every field. And that's wonderful. People are always amazed. I mean, इन चीजों का इम्पैक्ट जो है वो मेरे आज हमारे अपने सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में उसका इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। और मैं चाहता हूं कि हमारे कॉलेज का हर बच्चा हर प्रोग्राम में भाग ले, ये मेरी दिली इच्छा है। मैं चाहता हूं, बच्चे छुपते फिरते हैं वो अलग बात है, मैं चाहता हूं कि वो भाग लें, उनको मौका मिले, किसी को म्यूजिक, किसी को ड्रामा, किसी को पेंटिंग, किसी को स्कल्पचर, किसी को कितने भी फाइन आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, वो मैं चाहता हूं। हमने बहुत ग्रुप बना के रखे हुए हैं आज की डेट में,
तो अच्छा है, कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। कॉलेज आए तो कॉलेज में सडनली मैंने रियलाइज किया कि देयर इज नो ग्रुप, देयर इज नो डिपार्टमेंट लाइक दिस। थोड़ा सा हताश हुआ, तो मैं अपने प्रिंसिपल को जाकर उनसे निवेदन किया कि सर कोई म्यूजिक डिपार्टमेंट खोलिए, ये कोई ड्रामा डिपार्टमेंट खोलिए सर, कुछ करिए। 3 साल कॉलेज में, मैं भगत सिंह कॉलेज में था, और 11 साल मैंने सरदार पटेल के नाम से जिया, और 3 साल में भगत सिंह के नाम से जिया। और जो पेट्रियोटिज्म है वो कूट कूट के हमारे अंदर भर दिया गया। और भर क्या दिया गया, माहौल ऐसा था, सुबह शाम अपने कॉलेज का नाम लेना तो अपने आप ही हमें एनर्जी मिल जाती थी भगत सिंह के नाम से। और मतलब वो चीजें हम जो देखते हैं, फील करते हैं, उससे इंस्पायर हो जाते हैं। अब जैसे व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, आई यूज्ड टू बी इन ईच एंड एवरी इवेंट, एंड आई वाज अमेज्ड कि भाई एक ही दिन में 4-4 इवेंट्स हो रहे हैं, ये क्या चीज है, ये तो कहीं नहीं देखा। और ऐसे लोगों से मुझे बात करने का मौका मिला। कुछ लोग, मतलब ऑब्वियसली इफ अ स्टूडेंट इज देयर, डर तो लगता है कि आप किसी बड़ी पर्सनालिटी से जाके बात करने वाले हैं। तो यू आर द वन हु यूज्ड टू पुश मी, नहीं नहीं जाओ, इंटरव्यू लो, karo, and that is why I'm so vocal today, and I really feel blessed about it. I mean, the kind of confidence I've gained. करत की विद्या है ये सारी। कॉलेज में आई एम लकी के हमारे प्रिंसिपल ने हमारी बात सुनी, और बहुत सारे डिपार्टमेंट मैंने शुरू करवाए कॉलेज के अंदर 3 साल के अंदर। और उससे क्या हुआ कि पूरे कॉलेज का, भगत सिंह कॉलेज का पूरा नाम बदल गया, पूरा स्टाइल बदल गया, पूरी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बदल गई। इसकी मुझे बड़ी खुशी है। और फिर यही हुआ कि जब हर कोई कॉलेज का प्रोग्राम हो तो म्यूजिक कोर आए, संदीप मारवा आइए, पूरा ग्रुप लेके आइए, और हमें मौका मिलता था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। जोश आ गया हमें पूरे कॉलेज के अंदर। यहाँ से 3 साल की बड़ी अच्छी एजुकेशन रही। मैं लकीली आई वाज फर्स्ट क्लास फर्स्ट, मैं सारे सब्जेक्ट्स में फर्स्ट ही आता था। कॉलेज मैंने बड़ा अच्छा निकाला, मास्टर्स मैंने किया, मास्टर्स में एकदम सीरियसनेस आ जाती है। फिर साउथ दिल्ली से किया तो वहां तो कोई एक्टिविटी थी नहीं, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई थी। मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट किया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किया, टैक्सेशन किया, फिर यार मैं पढ़ता रहा। और लेकिन मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मेरी जो कम से कम जो गाने का शौक था वो कहीं ना कहीं उजड़ता हुआ नजर आया। फिर एक दिन मेरी मुलाकात वापस हमारे स्कूल के टीचर उमा शंकर चंदोला जी से हुई। तो उन्होंने बोला कि यार ऐसा कर, तू फिर शाम को आ जाया कर हफ्ते में 3 दिन, और मुझसे म्यूजिक सीख लिया कर। तो मैंने ट्यूशन ले ली उनसे म्यूजिक की। तो मुझे शौक तो बहुत ही था, और 1 घंटे की ट्यूशन, हफ्ते का 3 दिन बोलना, लेकिन जाना हफ्ते में 1 ही दिन, क्योंकि कॉलेज की एक्टिविटी इतनी बढ़ चुकी थी और पोस्ट ग्रेजुएशन की एक्टिविटी इतनी बढ़ चुकी थी कि फिर गाने का मौका नहीं मिल रहा था। जब मैंने बेसिक अपने 2-3 पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली और मुझे लगा थोड़ा मैं कॉन्फिडेंट हो गया पढ़ाई से, तो मुझे फिर किसी ने रिकमेंड किया कि भाई एक बड़े अच्छे उस्ताद जी हैं और ये घर भी आ जाते हैं। तो मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। और उस्ताद विलायत हुसैन सागर साहब जो मेरे टीचर रहे, जिनसे मैंने फिर 5 साल म्यूजिक सीखा, और उन्होंने मुझे क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, लाइट, वोकल और इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह मैं लगातार सीखता रहा। मेरी हफ्ते में क्लास एक ही ले पाता था संडे के दिन, क्योंकि मंडे टू सैटरडे मैंने फिर फादर के ऑफिस ज्वाइन कर लिया और तकरीबन सारा दिन मेरा वहीं निकल जाता था। लेकिन संडे फ्री था, जैसे आज संडे है तो आज संडे लकीली संडे के दिन ही हम लोग म्यूजिक की बात कर रहे हैं। Sir, nothing happens by chance. It's always predestined. Everything is already predestined. ठीक बात है। तो आज संडे के दिन होता था और मेरे मास्टर जी आते थे और मैं उनसे ट्रेनिंग लेता था, और मैंने क्लासिकल शुरू किया। क्लासिकल सीखने में बहुत टाइम लग जाता है, आपको रियाज बहुत करना पड़ता है, और रियाज से तो मैं करता था, पर मैं तो आई एम ए डेडिकेटेड स्टूडेंट बेसिकली। और मुझे ये क्लासिकल गाना याद आ गया कि फूल रही सरसों
सकल बन फूल रही सरसों, सकल बन अम्बुआ मोरे गेसु फूटे, अम्बुआ मोरे गेसु फूटे, कोयल बोले डार डार और गोरी करत सिंघार, मलनिया ले आई धर सो, सकल बन भूल रही सरसों, सकल बन तरह तरह के फूल लगाए, ले गड़ुआ हाथन में आए, तरह तरह के फूल लगाए, ले गड़ुआ हाथन में आए, निजामुद्दीन के दरवाजे पर आशिक कह गए आवत हम, और बीत गए बरसों, सकल बन बिदही सरसों, सकल बन। आगे और भी है, ठीक है। Beautiful. I mean, this is amazing. And without instruments, that too. I mean, that is a kind of confidence and practice. I'm singing probably after 12 years. I'm talking about that practice which you still remember. तो कितनी शिद्दत से करी होगी उस वक्त, दिख रहा है। ये हम प्रैक्टिस चलती रही, फिर उसके बाद ऑब्वियसली मैं बिजनेस में पड़ गया, फिर गाना वाना सब छूट गया, उस्ताद जी के हाथ जोड़ने पड़े, वो मुझे फोन करे, अरे भाई कंटिन्यू करो, आप गाते हो। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बुक तो मैंने लिख ली, काफी चीजें सीख ली एंटरप्रेन्योरशिप की आपसे, एंड हाउ टू बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर एंड मैनेज थिंग्स। अब मैं सिंगिंग भी सीखना चाह रही हूँ, तो कब आऊं? मास्टर लगाओ। I want you to be the master. You sing really amazing, and I'm getting such beautiful compliments for your singing. Oh really? अच्छा, मैं तो अभी 12 साल के बाद शायद मैंने आज, अगर मुझे पता होता तो मैं प्रैक्टिस करके बैठता फिर। और खैर, हमने ग्रुप बनाया म्यूजिक का, महक और गजल जी। और ये ग्रुप था जिसका मैं प्रेसिडेंट बना, और उसमें मैंने जितने भी इमेच्योर सिंगर थे उन सारे लोगों को जोड़ा, और मजे की बात ये थी कि जितने भी सिंगर थे वो सब मुझसे बहुत बड़े थे, ज्यादातर जो वो लोग थे जिन्हें गाने का शौक था लेकिन मौका नहीं मिलता था गाने का। तो हम लोगों ने इस तरीके से हर 6 महीने में एक स्टेज प्रोग्राम करना शुरू किया। दिल्ली के तकरीबन सभी ऑडिटोरियम्स के अंदर एक एक करके हम लोग स्टेज शो करते थे, सबको गाने का मौका मिलता था, सबको एक एक बारी मिलती थी। 15 सिंगर हुए तो 1.5-2 घंटे का अच्छा कल्चरल प्रोग्राम हो जाया करता था, और देखने वालों में सबके दोस्त यार रिश्तेदार नहीं भी अच्छा गा रहे तो कम से कम एप्रिसिएशन मिल जाती थी, तो सब लोग एनकरेज हो जाते थे। एग्जैक्टली 6 महीने के बाद एक दफा स्टेज पे गाना गा दिया, बहुत बड़ी बात होती थी। और मैं 2 दफा गा लेता था, मैं कहता था एक ओपनिंग और क्लोजिंग मुझे दे दिया करो, और तो अच्छा रहा। ये हमने कई साल ग्रुप चलाया, इसके सहारे हमें मौका भी मिला, प्रेस में छपने का भी मौका मिल जाता था, और कुछ ऐसे लोग भी थे फिर जो मेरे पास आए कि भाई आप प्रोफेशनली गाने को अच्छी तरह सीख लीजिए, आप सिंगर क्यों नहीं बन जाते, आप ये नहीं हो जाते, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो वो यहाँ पे भी ऑडियंस की भी कुछ ऐसी ही डिमांड है दैट वी वांट टू लिसन मोर, इट्स सो मेलोडियस, मजा आ रहा है, ये रूप तो पता ही नहीं था संदीप जी का हमें। सर मेरा वही तो काम है कि जो रूप दुनिया को नहीं पता वही दिखाना है। आखिर लोगों ने देखा है कि हर वक्त ये काम करते रहते हैं, अपने इवेंट्स में बिजी रहते हैं, भागते रहते हैं यहाँ से वहां, और एडमिनिस्टर करते रहते हैं, ये करो वो करो, सब ठीक हुआ या नहीं हुआ। But yes, there's so many more things to sir and which are really beautiful. So वही चीज हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, आज भी एक नया रूप दिखा रहे हैं हम।
आ रहा है गाना याद, जो प्रॉब्ली मैंने स्टेज पे शायद उस वक्त गाया था, आज से 20 साल पहले, पता नहीं 25 साल कॉलेज पहले, में? कॉलेज के बाद इसी महक और गजल संस्था के दौरान हम लोगों ने जो स्टेज शो किया था उसमें शायद ये गाया था, अगर मुझे लाइनें याद रही। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लौ दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लौ दिए की। तुम अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों की धूल हूँ मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, कि जैसे मंदिर में लौ दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लौ दिए की। ब्यूटिफुल। लोगों का कमेंट है कि दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। कोई कह रहा है कि अरे मजा आ गया, क्या बात है। और यहाँ पे एक फरमाइश भी आई है कि कोई गजल सुनाएंगे आप क्या हमें? अरे बाप रे, मुझे वो नज्म याद आ गई, क्योंकि म्यूजिक की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके अंदर। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, एक नजर देखेंगे गुजरे हुए सालों की तरफ। चूड़ियों पर भी कई तर्ज लिखे जाएंगे, कांपते हाथों पे भी फिक्रे कसे जाएंगे। लोग जालिम हैं, हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे, उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे। चाहे कुछ भी हो सवालात ना करना उनसे, मेरे बारे में कोई बात ना करना उनसे। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। थैंक यू। This song really always makes me, sentimental, because ये आपने काफी 2-3 इवेंट्स में भी 2-3 बार गाया था and I was into tears.
So Oh, I like the lyrics and I really like this song and many thank of us like it too. It's one of the thank most beautiful songs. गजल, अब गजल की you. फरमाइश है सर। अरे बाप रे, अरे कोई बात करो, मैं मुझे तुम मुझे सिंगर ही बना दिया। आज आज बातें होंगी, जैसे मैं शेरो शायरी में कई बार बात करती हूँ जब लोग मुझे इनवाइट करते हैं कि दिल की आवाज सुनाइए शायरा श्रिया, आज गानों में बातें होंगी। ये सही बात है, तो मतलब फिर मैं तुम सवाल करो, मैं गाने में जवाब देता लोगों को मजा आ रहा है, देखिए मजा आ गया। हूँ। चलिए आपको आपको एक ब्रेक मिल जाए तो थोड़ा सा हम आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं फिर बीच हाँ में। पूछिए ना, पूछिए पूछिए प्लीज। चलिए एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि हमने ये भी टॉपिक आज उठाया है दैट लर्न टू टर्न एवरी एडवर्सिटी इनटू अपॉर्चुनिटी। तो मैंने तो सीख लिया है इस चीज को आपके आसपास रहकर कि हमारा सोच ही हमारी सच बनती है। आपका क्या कहना है इस टॉपिक को लेकर कि जो लोग बड़े थक जाते हैं कई बार या फिर हताश हो जाते हैं छोटे छोटे नोज से या डिफिकल्टी जैसी आती है वो अपने कोप भवन में चले जाते हैं, तो किस तरीके से टैकल करें ऐसी सिचुएशंस को, हाउ टू बिकम मोर स्ट्रॉन्गर? देयर इज अ लॉ ऑफ नेचर। ये चीज को समझ लेना बहुत जरूरी है कि रात भर का है मेहमान अंधेरा और किसके रोके रुका है सवेरा। द पॉइंट इज देयर इज हर हर दर्द के बाद सुख है, हर रात के बाद दिन है, हर परेशानी के बाद खुशियों की बहार आती है। और ये समझ लो ये, और तो वो एक पीरियड हो सकता है, वो पीरियड एक दिन का, एक घंटे का, एक हफ्ते का, एक महीने का, एक साल का हो सकता है। पीड़ा आती है क्योंकि मनुष्य जन्म जो है वो इसी से घिरा हुआ है। और अगर ये तय कर ले कि इसके बाद एक अच्छे दिन आने हैं और मुझे इन बुरे दिनों के ऊपर अपना प्रभाव बना के रखना है, इनसे निपटना है, तो वो दिन का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है, उसका वो आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता है, आपको उस पे हावी होके रहना है। वो दिन बड़े प्यार से निकल जाते हैं। मैंने बहुत जीवनियां पढ़ी हैं, मैंने बहुत लोगों की कहानियां पढ़ी हैं, और अगर मैं अपनी भी खुद की कहानी अगर सुनाऊं तो उसमें बहुत तकलीफें हैं, पीड़ाएं हैं, दर्द है, तकलीफें हैं बहुत। और हर चीज, हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती है। आपको समय के साथ, हालातों के साथ लड़ना भी पड़ता है और संभलना भी पड़ता है, अपने आप को समझाना भी पड़ता है, तो तब जाके जिंदगी बड़ी शांत भाव से कटनी शुरू हो जाती है। और हर बार अगर आप ये कहेंगे कि मेरी हर बात मानी जानी चाहिए, तो मुझे लगता है कि परमात्मा के पास आज की डेट में 830 करोड़ लोग हैं। अब वो कितने डिपार्टमेंट खोले और कितने लोगों को सेटिस्फाई करे, तो वो कोशिश कर रहा है, कोशिश पूरी कर रहा है। नंबर आप लगाते रहिए, इसलिए परमात्मा का नाम लेना बहुत जरूरी है ताकि उसे आप याद रखें और वो आपको याद रखे। तो यू हैव टू कीप ऑन नॉकिंग द डोर ऑफ ऑलमाइटी टू रिमाइंड हिम कि रिस्पेक्टेड सर, आई एम देयर, आई एम योर चेला राइट हियर, सो टेक केयर ऑफ मी। कहते हैं ना कि कहते हैं मुसीबतें तो हर एक की जिंदगी में आती है, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। बात बता रहा हूँ मैं, I'm so feeling so sad. I mean, the whole family is so depressed right now because I lost my uncle. और वेद मारवा जी, जो कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा चर्चित नाम है, पुलिस कमिश्नर दिल्ली के पहले रहे, डायरेक्टर जनरल दिल्ली के पहले रहे, ब्लू स्टार वॉर उन्होंने लड़ी, बल्कि मुझे याद है दिल्ली में राइट्स हो गए थे सदर बाजार में, तो उनके सर पे गोली लग गई थी, इंदिरा गांधी खुद गई थी उनको देखने के लिए। आज मैं हैरान हो रहा हूं कि हमारे आदरणीय राष्ट्रपति ने मुझे मैसेज भेजा है, आदरणीय प्रधानमंत्री ने उनके लिए मैसेज भेजा है, हिंदुस्तान के हर मंत्री ने उनके लिए मैसेज भेजा है। कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर, कोई ऐसा आर्मी का जनरल, कोई ऐसा फोर्सेस का आदमी नहीं है जिसने वेद मारवा जी के लिए दो अच्छे शब्द ना कहे हों। मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं मेरे अंकल। ये जितना भी मैंने फोर्सेस के अंदर, जो एक प्रॉब्ली अलग डिपार्टमेंट है मेरा, मैंने फोर्सेस में जब भी कदम रखा, तो दिस इज ओनली बिकॉज आई हैव बीन टोटली फैसिनेटेड बाय वेद अंकल। और मैं उनको देखता था तो मेरे को भी ऐसे जज्बा पैदा होता था। छोटे छोटे थे हम लोग, और he cleared with his IPS टेस्ट एंड देन फर्स्ट पोस्टिंग उनकी ACP की दिल्ली में ही लगी थी। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक पुलिस ऑफिसर और वन ऑफ द ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर, डायनामिक एडमिनिस्ट्रेटर, जो बाद में
गवर्नर, 3 स्टेट के गवर्नर नॉर्थ ईस्ट के बने, झारखंड का जब नया स्टेट बना तो उसके गवर्नर बने, और उसके बाद उनके पास एडिशनल चार्ज था बिहार का। उन्होंने किताबें लिखी, उससे पहले वो जम्मू एंड कश्मीर के एडवाइजर टू द गवर्नर थे, गवर्नर बनने से पहले। मतलब हर जिस पोस्ट पर वो गए उस पोस्ट पे वो छा गए। उन्होंने वहां पर एक तब्दीली खड़ी कर दी, उन्होंने वहां पर एक इंकलाब पैदा कर दिया, एक पूरे माहौल को बदल दिया। दिल्ली में मुझे अच्छी तरह याद है जब पुलिस कमिश्नर थे तो उन्होंने पूरी दिल्ली पुलिस का हुलिया बदल दिया था। 70 थाने थे उन दिनों में, 100 थाने एक दिन के अंदर उन्होंने 30 थाने एक दिन में क्रिएट किए थे। एक इतिहास बन गया था, नहीं तो एक एक थाना 5-5, 6-6 साल के बाद बनता था दिल्ली में। तो बहुत रिवोल्यूशन, ही वाज अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। आज देखिए कि वो गोवा गए हुए थे लॉकडाउन से पहले, वो गोवा में ही रह गए। अब लॉकडाउन हो गया तो दिल्ली नहीं वापस आ सके, और ऊपर से लॉ है कि आज की डेट में 20 आदमी से ज्यादा आप लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं क्रिमेशन सेंटर के अंदर। और जबकि उनको पूरा पुलिस ऑनर कर दिया गया, बिगुल बजाकर और मार्च पास्ट करके, और पूरी गन सैल्यूट दिया गया उनको गोवा के अंदर। बहुत सारे हम लोग दिल्ली से नहीं मौजूद हो सके क्योंकि जा ही नहीं सकते। फिर क्वारंटाइन का चक्कर है कि आप यहाँ से गोवा जाइए, पहले 5 दिन आप अलग रहिए, फिर आप कहीं बाहर निकल सकते हैं। मतलब इन हालातों वी वर सो डिप्रेस्ड द होल फैमिली। उसमें से बाहर आ रहे हैं क्योंकि ही हैज अचीव्ड सो मच दैट वी मस्ट सेलिब्रेट व्हाट ही हैज डन। बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि ऐसे जो पर्सनालिटीज होती है ना वो कहीं जाती नहीं है, वो अमर हो जाती हैं। क्योंकि अब जैसा कि हम जानते हैं, आपने उनके काम भी शेयर करे और हम सबको पता है दैट हाउ डेडिकेटेड ही वाज फॉर द नेशन। सो उनके जो काम है वो बोलते हैं और वो इटर्नल रहेंगे हमेशा। आई प्रे दैट द डिवाइन सोल रेस्ट इन पीस। थैंक यू। मेरे कुर्सी के पीछे एक मैंने कोटेशन लगा के वो रखी मैं हुई है। पढ़ना चाहूंगी सर प्लीज। Adversity causes some men to break and others to break records. So ये चीज छप चुकी है दिमाग में। मैं खुद भी जब थोड़ा हताश होता हूँ, थकता हूँ, जब मैं टूट रहा होता हूँ तो मैं खुद ही अपनी गर्दन पीछे मोड़ के देख लेता हूँ और मुझे वापस रिवाइवल हो जाता है। और इसके साथ से मुझे वो 2 लाइनें याद आ गई इसी बात को लेकर कि राज़े उल्फत छुपा के देख लिया, राज़े उल्फत छुपा के देख लिया, दिल बहुत कुछ जला के देख लिया, दिल बहुत कुछ जला के देख लिया, और क्या देखने को बाकी है, और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया, राज़े उल्फत। अगेन ब्यूटीफुल, अमेजिंग तो मेरा क्लीशे ही है, मैं हर चीज पे वो यूज करती हूँ ना एक वर्ड, अमेजिंग। तो अभी गजल की फरमाइश है सर। यहाँ तो ये गजल ही समझ लीजिए ना। गजल सुनाइए। ठीक है, वो सिंगल फ्रेम वाली गजल जिसमें मैं ऑफ स्क्रीन जाने वाली हूँ। अरे नहीं, ठंडी हवा के झोंके चलते हैं हल्के हल्के, ठंडी हवा के झोंके चलते हैं हल्के हल्के, ऐसे में दिल न तोड़ो, वादे करो ना कल के,
ठंडी हवा के झोंके चलते हैं हल्के हल्के, ऐसे में दिल न तोड़ो, वादे करो ना कल के, ठंडी हवा के झोंके चलते हैं हल्के हल्के। बिस्तर की सिलवटों से महसूस हो रहा है, बिस्तर की सिलवटों से महसूस हो रहा है, तोड़ा है दम किसी ने, तोड़ा है दम किसी ने, करवट बदल बदल के, तोड़ा है दम किसी ने, करवट बदल बदल के, ऐसे में दिल ना तोड़ो, ऐसे में दिल ना तोड़ो, वादे करो ना कल के, ठंडी हवा के झोंके चलते हैं हल्के हल्के। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहेंगे? Which song he sung when he proposed Mrs. Marwa? मुझे ये लग रहा है कि आप इतने गाने गवा रहे हैं, पता नहीं गाने अच्छे भी आ रहे हैं कि नहीं। सर कमेंट्स तो आप देख ही सकते हैं, और अगर अच्छे ना होते तो फिर लोग जुड़ क्यों रहे होते? अच्छा। अभी आप इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहेंगे या हम कुछ स्किप करें बात को? एक गाना था जो अक्सर तब मैं गाता था और उस टाइम बड़ा सुपर हिट था, और गाना भी बड़ा जबरदस्त है, मेरा फेवरेट सॉन्ग हो गया। वो इस ओकेजन का ही गाना था, मतलब कहने का यही मतलब है। ओकेजन तो बनाए जाते हैं, ओकेजन कहाँ होते हैं। ये था बड़ा अच्छा गाना, कभी कभी का। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर,
ये होंठ और ये बाहें मेरी अमानत है, ये होंठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। मजा आ गया लोगों को आज, मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हो गया, धमाल हो गया धमाल। सरप्राइज ही कर दिया बिल्कुल। नहीं, समथिंग न्यू एंड समथिंग नेक्स्ट हैज ऑलवेज बीन योर टैगलाइन, तो कैसे पीछे रह सकते हैं हम कुछ नया करने में। ठीक है, ठीक है, ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली म्यूजिक का मुझे बहुत शौक रहा और म्यूजिक को मैंने फिर यहाँ से प्रमोट किया। और मैंने जैसे ही आपको फिल्म टेलीविजन मीडिया जब इंस्टीट्यूट खोला मैंने, तो मैंने वहां पर आई मेड इट अ पॉइंट दैट म्यूजिक बिकेम दी वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट्स फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स, चाहे वो चाहे डायरेक्शन का स्टूडेंट रहा हो, चाहे वो एक्टिंग का स्टूडेंट रहा हो, चाहे वो कैमरे का स्टूडेंट रहा हो, क्योंकि उनको भी म्यूजिक का और म्यूजिक कट और म्यूजिक शॉट कैसे लेने हैं, तो म्यूजिक मैंने का बड़ा प्रभाव है सिनेमा में। तो मतलब सिनेमा और म्यूजिक को आप अलग कर ही नहीं सकते हैं। तो किस बीट पे अब अभी एडिटिंग भी जैसे हम करते हैं ना, बिकॉज आई हैव डन द डायरेक्शन कोर्स, सो एज एन एडिटर आल्सो किस बीट पे किस विजुअल को काटना है, तो जब आप म्यूजिक ही नहीं सीखोगे वो सेंस कहाँ से आएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, सेंस ऑफ म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद करते करते फिर अब ये हाल आ गया है कि आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव स्टार्टेड अ स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। अब जो हमारे कॉलेज में पूरा स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एक पूरा कॉलेज है, जिसके अंदर आज की डेट में तकरीबन 400 बच्चा म्यूजिक सीख रहा है, और जिसमें हर किस्म के कोर्सेज हैं, टेक्निकल हैं, इंस्ट्रूमेंट, वोकल, लिरिक्स राइटिंग एंड एवरीथिंग टू डू विद द म्यूजिक इंडस्ट्री। और रायपुर में भी हम लोगों ने वहाँ स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स खोला है, और बच्चे बेइंतहा एंजॉय कर रहे हैं। 4 साल being a student, what I believe is that like along with having different departments for every soft skill, like performing arts का हो गया, या फिर अगर हम journalism का देख ले, या फिर film production का देख ले, तो अलग अलग departments तो है, but हर department में भी हर skill की basic knowledge है, which gives an edge. Correct. Like today, if I work, I can work as an editor, I can work as an orator, I can work as a director, because I could get the flavor of all the things in one thing. See, all our courses are job-oriented courses also. They're creative courses, they're professional courses, they are job-oriented courses. हमारे यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद स्टूडेंट खाली नहीं बैठ सकता है, उसके पास इतनी नॉलेज हो जाती है हर चीज की कि वो जो भी चीज उसके पास आ रही है वो कर सकता है। वो एक्टिंग कर सकता है, वो डायरेक्शन कर सकता है, वो कैमरा कर सकता है, वो एडिटिंग कर सकता है, ग्राफिक्स कर सकता है, एनिमेशन कर सकता है, म्यूजिक कर सकता है, इवेंट मैनेजमेंट कर सकता है। वो उसको 360 डिग्री नॉलेज है, और उसके पास स्पेशलाइजेशन तो है ही, जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसने कोर्स लिया हुआ है उसकी स्पेशलाइजेशन तो है ही है, जिसमें मैं यहाँ पे स्टूडेंट से यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, गाइज अगर तुम चाहते हो एस करना ना, और तो द थिंग इज दैट ऑब्जर्वेशन यू शुड हैव। अभी सर के केस में भी ही ऑब्जर्व्ड हिज टीचर्स, आई वुड से, एंड मेरे केस में भी आई ऑलवेज ऑब्जर्व माय मेंटर्स, सो व्हाटएवर वी ऑब्जर्व फ्रॉम आवर मेंटर्स, आवर गुरुज, आवर पेरेंट्स, वी रिफ्लेक्ट दैट इन आवर पर्सनालिटी। सो हमारी ग्रास्पिंग पावर, हमारी ऑब्जर्वेशन बहुत मैटर करती है। टीचर तो एक क्लास में सबको ही पढ़ा रहा है, सारे स्टूडेंट्स इतने एक ही तरीके से वो पढ़ाता है, बट एक फर्स्ट आता है एक लास्ट आता है, दैट इज योर ऑब्जर्वेशन एंड योर ग्रास्पिंग पावर। सुर बिन मिले न सरस्वती, गुरु बिन मिले न ज्ञान, जल बिन हंसा यूं मिले जैसे भरत मिले भगवान। ब्यूटीफुल। जब तक 7 सुरों को नहीं मिलाओगे तब तक सुर धुनें तैयार नहीं होंगी। जब तक कि आप को जल और तालाब नहीं होगा, हंस तब तक सुंदर नजर नहीं आ सकता। और भरत जैसे महान योद्धा को भी राम जैसे गुरु की आवश्यकता हुई। तो किसी भी एक स्टूडेंट को ऊपर उठने के लिए, उज्जवल होने के लिए, नाम, शोहरत, इज्जत, मान, मर्यादा, पैसा कमाने के लिए एक अच्छे गुरु की जरूरत होती है, और एक अच्छे इंस्टीट्यूशन की जरूरत होती है। और वही माहौल जो है हम लोग एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन के अंदर दे रहे हैं। गुरुविन गति कहाँ?
So now coming on to my favorite topic, my lifetime achievement award, that is the book I have written, the biography. I was honored कि आपने मुझे वो उस काबिल समझा कि आपकी जो इतना सारा हार्ड वर्क है, पूरी लाइफ की जो स्टोरी है, सब कुछ आप मुझे प्रेजेंट कर पाए और मैं उसको प्रेजेंट कर पाऊँ दुनिया को. तो मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था जो पूरी जिंदगी मुझे काम आएगा, आगे भी और अभी भी आ ही रहा है. And people have really loved it. So thanks to all the lovely people out there जिन्होंने इतना सारा प्यार दिया इस कंसेप्ट को, इस बुक को अपनाया, हमसे भी ज्यादा प्यार दिया. So मैं चाहती हूँ कि अब आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा. मैंने तुम्हारी राइटिंग स्किल्स देखी, क्योंकि आई कीप ऑन मीटिंग स्टूडेंट्स ड्यूरिंग देयर स्टे एट मारवा स्टूडियोज, एट AFT, एट ASMS. और जब मैंने राइटिंग स्किल देखी तो मुझे लगा कि यू हैव अ वंडरफुल कमांड ऑन इंग्लिश. और ऐसे तो इंग्लिश लिखने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन एक अच्छी इंग्लिश लिखना भी एक अपने आप में आर्ट है. तो वहां से फिर मैंने तुम्हें आइडेंटिफाई किया और तुम्हें बोला कि तुम मुझे पहले 1000 शब्द का एस्से लिख के दिखाओ. और तुम 1000 का एक एस्से लिख के आई मेरे पास, मैंने उसे पढ़ा, and I was very happy that it was very well written, better than probably many professionals. वहां से मैंने ये प्रपोजल तुम्हें दिया कि will you be able to write a book? I was planning a documentary as a student because किसी ने सेमिनार में बोला था कि संदीप जी पे ना कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी है. तो I thought यार हम लोग फिल्म के स्टूडेंट्स हैं, चलो मैं ही बनाती हूँ. मेरी भी वो आदत है ना फर्स्ट वाली की, कुछ नया करो, पहला बनो. तो थोड़ा सा, but you said that you are a good writer, so why don't you write? So see, it's very important to identify the right person and right skills in the person. फिर luckily स्टार पब्लिकेशन वालों ने इस बुक को चुना. वो एक बहुत बड़ी बात थी कि हिंदुस्तान का वन ऑफ द ओल्डेस्ट पब्लिशर्स, जिनके क्रेडिट में पता नहीं कितने हजार किताबें हैं, और जो सोच के और बड़े समझ के किताब लेते हैं, उन्होंने उस किताब को पढ़ा और उन्हें बोला कि ठीक है, इसको हम लोग पब्लिश करेंगे. फिर आई मस्ट ऑल्सो अप्रिशिएट आपके फादर ने बड़ा इंटरेस्ट लिया. वो बोले कि साहब कवर मैं डिजाइन करूंगा. ये भी एक बहुत बड़ी बात है. That's a beautiful picture. उन्होंने 2-3 कवर डिजाइन किए, स्टार पब्लिकेशन के साथ मीटिंग हुई, डिस्कशंस हुई, फिर उसके बाद कवर फाइनल हुआ. मुझे भी बहुत पसंद आया और उसके बाद पहला एडिशन छपा. अब सेकंड एडिशन बिल्कुल मशीन के ऊपर पड़ा है, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो सेकंड एडिशन छप के बाहर आ रहा है. ये भी बहुत बड़ी बात है कि पहला नया राइटर है और मेरे जैसे एक छोटे से इंसान नहीं छोटा मोटा राइटर. You know that really has been a push to work more. मतलब हमेशा मैंने यही सीखा है कि घर में जब पड़ती है गालियां तो बाहर बजती हैं तालियां. तो सच्चे मतलब जो गुरुज होते हैं और मेंटर्स होते हैं और पेरेंट्स होते हैं, वो आपको पुश करते रहते हैं ऐसे आपको टेस्ट करने के लिए कि यस आई विल से समथिंग एंड अब वो प्रूव करके दिखाएगा. तो दैट हैज रियली बीन एन इंस्पिरेशन फॉर मी, वरना मैं कर भी ना पाती. Thank you, thanks for choosing me for this and giving me this wonderful opportunity. I mean, thanks बहुत छोटा शब्द है. तो बाकी अब हम लोग अपना शौक पूरा कर रहे हैं म्यूजिक का बाय स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स. और मैं स्टूडेंट्स को सुनता रहता हूँ. अब मुझे शौक था इसलिए मैं रेडियो स्टेशन खोल सका, मुझे शौक था इसलिए मैं टेलीविजन स्टेशन खोल सका. टीवी और रेडियो स्टेशन पे बराबर गाने चल रहे हैं, बराबर म्यूजिक जो है वो प्रायोरिटी है. हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे स्टूडियो में म्यूजिकल रिसाइटल होते रहते हैं. मैं म्यूजिक रिसाइटल स्पॉन्सर करता रहता हूँ. जो हमारा लगातार चैम्बर के अंदर तकरीबन 56 कंट्रीज के साथ मिलकर मैं अलग अलग कंट्री के म्यूजिकल प्रोग्राम्स हम लोग करा चुके हैं. तो देयर इज नो एंड टू, एंड दिस इज वन सब्जेक्ट वेयर यू कैन नॉट गेट टायर्ड, यू डोंट गेट इरिटेटेड. It's a most relaxing. It's a fuel for more work, I would say. And it's a music is a therapy. ये आपको एनर्जी देती है, आपको शांत करती है. और जो योगा से लोग जुड़े हुए हैं वो भी बताएंगे कि म्यूजिक और जो मेडिकली प्रूव्ड हो चुका है कि जो लोग गीत और संगीत के साथ जुड़ता है वो रेक्टिफाई होता है. उसकी जो तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, वो खुद ब खुद रेक्टिफाई होती हैं. और आप सबको खासतौर पे ऐसे लॉकडाउन के अंदर हर आदमी को मैं चाहता हूं कि वो म्यूजिक सुने. और जो भाव पैदा होते हैं म्यूजिक के बाद, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है. जो
It makes you real human. It makes you real human. I would say that it's a road to healing, right? So it's a kind of healer, music, art and dance. जिस इंसान में जिस इंसान में ये सारे आर्ट स्किल्स नहीं है, सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, आई थिंक वो जीते जी भी जिंदा नहीं है. तो ये हमारी आत्मा को जीवित रखता है. हाँ, तो मेरे ख्याल से हम एक सॉन्ग और चाहते हैं हम आपसे. चलिए ठीक है. एक गाना देखता हूँ कौन सा याद आ रहा है. चलिए, ओके. 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो. 14वीं का चांद हो, जुल्फे हैं जैसे कांधे पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिनमें प्यार की तुम वो शराब हो. 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो. 14वीं का चांद हो, चेहरा है जैसे झील में खिलता हुआ कमल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल, जाने बाहर तुम किसी शायर का ख्वाब हो. 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो. Thank you so much for making this Sunday more than amazing. आपने महफिल जमा दी यहाँ पे और हमारे लिए संडे इतना एक्साइटिंग सा बना दिया. मतलब this could not have been much better. For the first time I'm singing like this. And it's really beautiful. I mean, बहुत ज़्यादा मजा आया. एक और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल गया. ये मेरा सेकंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है. त्रुटियां रह गई हो तो उसके लिए माफ. इतनी अच्छी एनर्जीज क्रिएट हुई है. आई एम श्योर दैट एवरीवन हैज रियली लव्ड इट एंड आई कैन सी दैट हियर. देख ही सकते हैं आप भी यहाँ पे. थैंक यू श्रेया. थैंक यू फॉर अच्छा टाइम. संडे अच्छा बीत गया. बहुत मजा आया. बहुत ज्यादा मजा आया. आई मीन इट वाज वेरी नाइस एंड द क्रेडिट गोज टू लॉर्ड शिवा अगेन because we have been sharing the same affinity for Mahadev and that is why we have been able to create everything that what we did. God bless you. Har Mahadev. Take care. मैं क्लोजिंग करना चाहूंगी सर आपके ही उस कोट से जो मुझे हर वक्त इंस्पिरेशन देती है और जब भी मैं गिरती हूँ तो बिखरने नहीं देती है. स्वयं विधाता होवे मानव, अंतर में विश्वास जगाओ, चलो ना मिटते पद चिन्हों पर, अपने रास्ते आप बनाओ, अपनी आत्म ज्योति पर निर्भर अपने सूर्य स्वयं बन जाओ. So this is the thing, whenever you feel tired, whenever you feel like giving up, it makes you get back again. और फिर तो आप देख ही सकते हैं कि कैसी ब्यूटीफुल चीजें क्रिएट होती है. It's a walk in the corridors of eternity.
So thank you once again, sir. Thanks for inspiring us, taking out your valuable time for all of us, and of course, sprinkling lots and lots of positivity in abundance on us. So Thank stay safe, stay at home, and hope to see you very soon.